Hello everyone, welcome to GLC IAS. I am your educator Akansha Behre. So let's start our today's session with some more new questions of science. And your first question is, pinch blende is the ore of which metal? Options are sodium, uranium, aluminium और magnesium. So पिंच ब्लेंड जो ओर होता है इट इज़ ऑफ यूरेनियम. यूरेनियम इज़ योर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसका ओर होता है पिंच ब्लेंड. सो यूरेनियम इज़ द करेक्ट आंसर. एंड सोडियम का ओर क्या होता है हमारा? बोरेक्स इज़ वन ऑफ द ओर ऑफ सोडियम एंड बॉक्साइट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम एंड डोलोमाइट इज़ द ओर ऑफ मैग्नीशियम. सो पिंच ब्लेंड किसका है? यूरेनियम का है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वीटेस्ट शुगर इज? ऑप्शंस आर सुक्रोज, ग्लूकोज, माल्टोज और फ्रक्टोज. स्वीटेस्ट शुगर होती है आपकी फ्रक्टोज. फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज इज फ्रूट शुगर. जो नेचुरली अकरिंग शुगर होती है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, वो कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है. एंड इट इज़ द स्वीटेस्ट शुगर. ये जो फ्रक्टोज होती है ये नॉर्मल हमारी जो टेबल शुगर होती है, टेबल शुगर कौन सी होती है? सुक्रोज. इसको भी याद रखेंगे. सुक्रोज होती है टेबल शुगर जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं. वाइट शुगर जो यूज़ करते हैं वो सुक्रोज होती है. तो फ्रक्टोज इज 1.5 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, योर टेबल शुगर. सो जो नेचुरली अकरिंग शुगर है, फ्रूट शुगर जो होती है, इट इज़ मोर स्वीटर देन योर टेबल शुगर एंड इट इज़ द स्वीटेस्ट शुगर. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, carbon, hydrogen and oxygen in carbohydrates are present in the ratio. Options are 2:2:2, 1:1:1, 1:2:1 और 1:2:2. कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हमारा बेसिक एनर्जी सोर्स है और मेन एनर्जी सोर्स जो है, और बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर. अभी जो हमने फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज देखे वो क्या है? दे आर कार्बोहाइड्रेट्स. तो अब कार्बोहाइड्रेट्स किस किस से मिलके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब उनमें भी जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो होता है 1:2:1. मतलब 1 कार्बोहाइड्रेट यूनिट के साथ 2 हाइड्रोजन यूनिट्स रिएक्ट करती हैं और 2 हाइड्रोजन यूनिट्स के साथ 1 ऑक्सीजन यूनिट रहती है. जैसे हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सिंपलेस्ट शुगर है. उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. ये क्या है? ग्लूकोज. C6H12O6. तो इसमें जो हम रेशियो देखें अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, तो क्या है? 6:12:6. दैट इज योर 1:2:1. सो कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है? 1:2:1. तो द करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइंटिस्ट नरिंदर सिंह कपानी died recently. He was related to. Options are fiber optics, corona vaccine, polio vaccine or DNA. So the correct answer is fiber optics. जो नरिंदर सिंह कपानी थे ये फिजिसिस्ट थे जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया, इसलिए इनको फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी बोलते हैं. Who is known as the father of fiber optics?
सो ही वॉज नरिंदर सिंह कपानी। फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? इसको ऑप्टिकल फाइबर्स भी बोला जाता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें ग्लास या प्लास्टिक के पतले पतले फाइबर्स होते हैं जिनके थ्रू हम लाइट का ट्रांसमिशन करते हैं। तो मेडिकल फील्ड में ये टेक्नोलॉजी काफ़ी यूज़ की जाती है डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में। सो उनको किसने डिस्कवर किया था? नरिंदर सिंह कपानी ने, एंड ही वॉज रिलेटेड टू फाइबर ऑप्टिक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन in the year 2021 was given in the field of 2021 का नोबेल प्राइज जो मेडिसिन का था वो किस फील्ड में दिया था? ऑप्शंस आर हेपेटाइटिस वायरस, कोरोना वायरस, डिस्कवरी ऑफ टेम्परेचर एंड टच रिसेप्टर्स और नन ऑफ द अबव। सो 2021 का नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन was given for discovery of temperature and touch receptors। क्या होता है? हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, है ना, मान लो ये एक सेल है, तो इसके सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। जो भी सिग्नल जाता है हमारी बॉडी को, उसमें सेल में उसको रिसीव कौन करता है? रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। सो जो भी रिसेप्टर्स टेम्परेचर और टच को डिटेक्ट करते हैं उनकी डिस्कवरी की थी आर्डम पैटापूटियन एंड डेविड जूलियस। आर्डम पैटापूटियन एंड डेविड जूलियस को इन द ईयर 2021 मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टच एंड टेम्परेचर। याद रखेंगे किसके रिसेप्टर्स थे? टेम्परेचर और टच के। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट मैच। अब इधर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास और उनके स्टैब्लिशमेंट ईयर्स दिए हुए हैं और हमको मैच करना है। सो फर्स्ट वन इज योर इसरो, दैट इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिशमेंट ईयर इज 1969, करेक्ट है। नेक्स्ट इज DRDO, दैट इज योर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1958, इट इज ऑल्सो करेक्ट। And third is TIFR, that is Tata Institute of Fundamental Research. It was established in 1945. So all the matches are correct. Options क्या है हमारे पास? Only A, both A and B, A and C. So all of the above is correct. Correct answer is D. Next question is what is the name of the lander of Chandrayaan mission 2? Options are Vikram, Satish, Pragyan और ध्रुव। क्या था चंद्रयान 2 मिशन 2? चंद्रयान मिशन 2 में 3 मिशंस क्लब्ड थे। क्या क्या थे? एक तो उनका ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर क्या कर रहा था? जो कि मून के ऑर्बिट में, मून के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए ऑर्बिटर था, ठीक है। सेकेंड क्या था उनका? लैंडर था। लैंडर का नेम था विक्रम लैंडर, जो कि मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था। एंड थर्ड वाज रोवर, और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, जो कि क्या था? लूनार सरफेस जो है, मून की सरफेस को जो एक्सप्लोर करने का काम था वो किसका था? रोवर का था, ठीक है। तो इधर हमसे क्या पूछा था? लैंडर का नेम पूछा था। सो
विक्रम इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे चंद्रयान मिशन 2 का लैंडर था विक्रम एंड रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। प्रज्ञान उसका रोवर था। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, विक्रम लैंडर। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ क्विक सिल्वर? क्विक सिल्वर किसको बोलते हैं? मर्क्यूरी को बोलते हैं क्विक सिल्वर। सो द कॉमन नेम ऑफ मर्क्यूरी इज क्विक सिल्वर एंड क्विक सिल्वर इज ऑल्सो नोन एज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को देखा होगा, उसका जो टेक्सचर होता है कुछ या कलर जो होता है वो सिल्वर के जैसा होता है, तो ऐसे याद रखना कि क्विक सिल्वर इज योर मरकरी। कॉपर सल्फेट होता है आपका ब्लू विट्रियोल। पहले भी कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं इससे रिलेटेड, वहाँ देखा था हमने कॉपर सल्फेट का कॉमन नाम क्या था? ब्लू विट्रियोल। एंड जिंक ऑक्साइड इज योर फिलोसफर्स वूल। जिंक ऑक्साइड का क्या है कॉमन नाम? फिलोसफर्स वूल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्विक सिल्वर इज ऑल्सो नोन एज मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गन मेटल इज एन अलॉय ऑफ। अलॉय क्या है? किसी भी मेटल का किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ जो मिक्सचर है वो अलॉय होता है। सो गन मेटल किसका अलॉय है? तो गन मेटल इज मेड अप ऑफ कॉपर, जिंक एंड टिन। याद रखेंगे गन मेटल किस किस का अलॉय है? कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन। बाकी ऑप्शंस देख लें। टिन प्लस लेड प्लस बिस्मथ जो होता है वो होता है आपका रोज मेटल। ये कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन जो था ये क्या था? गन मेटल। टिन प्लस लेड प्लस बिस्मथ जो है वो है रोज मेटल। एंड कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल इज योर जर्मन सिल्वर। German silver is made up of copper plus zinc plus nickel and copper plus tin is your bronze। ये तो सबको याद होगा। कॉपर प्लस टिन जो है वो ब्रॉन्ज है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल जो है वो जर्मन सिल्वर है, टिन प्लस लेड प्लस बिस्मथ इज योर रोज मेटल, और गन मेटल क्या है? कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A. Next question is when is World's Population Day observed? Options are 21st April, 11th June, 11th July or 21st July. So every year the World Population Day is observed on 11th of July. The correct answer is option C. Next question is lacrimal glands are found in. Options are ears, brain, intestine or eyes. Lacrimal glands are also known as tear glands. Lacrimal glands को क्या और क्या बोलते हैं? tear glands. tear glands क्या होते हैं? जिनसे हमारे tears का प्रोडक्शन होता है, आंसुओं का, जिन ग्लैंड्स से आंसू निकलते हैं वो होते हैं लेक्राइमल ग्लैंड्स। सो कहाँ प्रेजेंट होंगे लेक्राइमल ग्लैंड्स? आईज में। ओके, याद रखेंगे लेक्राइमल ग्लैंड्स का दूसरा नाम है टीयर ग्लैंड्स। सो दे आर फाउंड इन आईज। करेक्ट ऑप्शन इज आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेफ्रीडिया आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ। ऑप्शंस आर ह्यूमंस, एनालिड्स, प्लेटीहेल्मिन्ट्स और ऑर्थ्रोपोड्स। तो जो नेफ्रीडिया होते हैं, नेफ्रीडिया किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं? एनालिड्स के। एनालिड्स में कौन आता है? अर्थवॉर्म का जो फाइलम है वो है एनालिड्स, जिनमें सेगमेंटेड बॉडी होती है। अर्थवॉर्म देखा होगा, केचुआ जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसकी जो बॉडी होती है वो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, सेगमेंट्स होते हैं उसमें ऐसे ना। तो जो भी एनिमल्स
ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी सेगमेंटेड है और वर्म लाइक होते हैं, वो कहाँ क्या होते हैं, एनालिड्स होते हैं। ठीक है, तो उनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है नेफ्रीडिया। ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी। ह्यूमन में एक्सक्रीशन कौन करता है, किडनी करती है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स फाइलम का कौन, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में जितने भी राउंड वर्म्स और फ्लैट वर्म्स हैं, मतलब हिंदी में शायद कृमि बोलते हैं जिनको, जो कि हमारे को इन्फेक्शन कॉज करते हैं, वो सारे प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आते हैं। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो होते हैं फ्लेम सेल्स। क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स। और ऑर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स फाइलम में जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे ऑर्थ्रोपोड्स में आते हैं। इंसेक्ट्स में जैसे कॉकरोच है, मस्किटो है, हाउस फ्लाई है, ये सारे किस में आते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स में। और ऑर्थ्रोपोड्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मालपीघियन ट्यूब्यूल्स। मालपीघियन ट्यूब्यूल्स, तो ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ऐसे कॉकरोच है, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, मालपीघियन ट्यूब्यूल्स। जो फंक्शन हमारे बॉडी में किडनी परफॉर्म करती है वही फंक्शन अर्थवॉर्म में कौन करता है, नेफ्रीडिया। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में कौन करता है, फ्लेम सेल्स। और ऑर्थ्रोपोड्स में कौन करता है, या इंसेक्ट्स में कौन करता है, मालपीघियन ट्यूब्यूल्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, annelids. Nephridia are the excretory organs of annelids. Next question is, mammals blood is red colored due to the presence of। mammals के blood का color red क्यों होता है, हीमोलिम्फ, हीमोसाइनिन, ऑक्सीटोसिन और हीमोग्लोबिन। सो हमारे ब्लड में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल होता है, आयरन। आयरन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, जो कि कलर ब्लड को रेड कलर इम्पार्ट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, मैमल्स ब्लड इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड हीमोग्लोबिन में भी कौन सा मेटल मिल रहा है हमको, आयरन। Next question is, kidney stones are formed due to which of the following? Options are calcium acetate, calcium oxalate, sodium acetate और sodium benzoate. So kidney stones क्या होते हैं, हिंदी में जिनको पथरी बोलते हैं ना। तो किडनी में वो स्टोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब किडनी में कैल्शियम ऑक्सलेट धीरे धीरे एक्यूमुलेट होने लगता है तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, किडनी में स्टोन्स का फॉर्मेशन करता है। सो किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ओके, द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गैस इज यूज्ड टू राइपन द अनराइप्ड फ्रूट्स? ऑप्शंस आर इथेन, एसिटाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीटोसिन। कच्चे फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सी गैस को यूज़ करते हैं, एसिटाइलिन को यूज़ करते हैं। लेकिन आर्टिफिशियली जब उसको राइप करते हैं तब एसिटाइलिन यूज़ करते हैं। और नेचुरल जो फ्रूट्स की राइपनिंग होती है, नेचुरली वे में जब फ्रूट्स पकते हैं तो वो किसके कारण पकते हैं, इथाइलिन के कारण पकते हैं। इथाइलिन एक प्लांट हार्मोन भी है और गैस है। तो बेसिकली वो प्लांट हार्मोन कौन सा होता है, इथाइलिन, जो कि नेचुरल राइपनिंग कराता है फ्रूट्स में, है ना। और जब हम आर्टिफिशियली फ्रूट्स को राइप करते हैं तो वो किसके थ्रू करते हैं, एसिटाइलिन के थ्रू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the average blood pressure in humans? ह्यूमन का एवरेज ब्लड प्रेशर क्या है? अब ब्लड प्रेशर क्या है, पहले तो ब्लड प्रेशर है कि हमारा हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है ना, ब्लड को सर्कुलेट करवा रहा है।
तो जब हार्ट पंप करता है, जिस प्रेशर से वो ब्लड को रिलीज़ करता है वो प्रेशर होता है हमारा ब्लड प्रेशर, है ना। तो कैसे पंप करता है हार्ट? जब हार्ट बीट करता है, इसी को हार्ट बीट कहते हैं। तो जब हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब भी ब्लड को वो रिलीज़ कर रहे हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जब वो रिलैक्स हो रहा है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। और जब वो सिस्टोल करता है, डायस्टोल करता है, फिर सिस्टोल करता है, फिर डायस्टोल करता है, तभी क्या होता है, ब्लड जो है वो पंप होता है। और जिस प्रेशर से ये हार्ट जो है वो सिस्टोल डायस्टोल कर रहा है वही होता है हमारा ब्लड प्रेशर। सो जो 120/80 mm मर्क्यूरी प्रेशर जो होता है वो हमारा एवरेज ब्लड प्रेशर होता है। तो उसमें भी 120 इज़ योर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोल मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, सिकुड़ रही हैं, तो वो कितना प्रेशर होता है उसका, 120 mmHg। और जब वापस से हार्ट अपने रिलैक्स्ड पोजीशन में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल। तो डायस्टोलिक का प्रेशर कितना होता है, 80। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ मतलब सिस्टोल हुआ, कितने प्रेशर से हुआ, 120 mmHg। और जब वापस अपनी पोजीशन पे आया, रिलैक्स हुआ, तो वो होता है डायस्टोल और उसका प्रेशर होता है 80। सो ओवरऑल जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन हार्ट का वो होता है 120/80 mmHg। 120 is your systolic and 80 is your diastolic. So the correct option is D. Next question is, super banana is rich in, options are beta carotene, vitamin A, lycopene और nicotine. So super banana भी क्या है, एक genetically modified banana डेवलप किया गया which is rich in beta carotene. बीटा कैरोटीन क्या होता है, बीटा कैरोटीन विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। जब ये बीटा कैरोटीन हमारी बॉडी में जाता है तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, विटामिन ए का फॉर्मेशन करता है। सो सुपर बनाना जो है इट इज़ रिच इन बीटा कैरोटीन। द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज habitat pollution, introduction of exotic species, over exploitation और natural habitat destruction। देखो ये सारे ही एक तो बायोडाइवर्सिटी के डिक्रीज होने के, कम होने के रीज़न हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, इन सभी के कारण हो रहा है, लेकिन मेन रीज़न पूछा है और मेन रीज़न फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हम इतना डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को काट रहे हैं, पूरे के पूरे फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और जब हम वो फॉरेस्ट एरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे रहने वाले जितने भी प्लांट्स और स्पीशीज़ हैं उनका हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उनके रहने की जगह को ख़त्म कर रहे हैं। So it is the major cause of biodiversity loss. Which is the major cause? Natural habitat destruction. उनके natural habitat को, उनके natural जो रहने वाली जगह है, रेंज है जहाँ पे वो रहते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो मेन कॉज होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टॉलेस्ट नोन लिविंग ट्री इज, ऑप्शंस आर यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार और परनांग। सो जो टॉलेस्ट लिविंग ट्री है इट इज़ योर सिकोया, नॉट यूकेलिप्टस। सिकोया को रेड वुड भी बोलते हैं, ठीक है। सो रेड वुड और सिकोया इज़ द टॉलेस्ट नोन लिविंग ट्री एंड इट इज़ फाउंड इन कैलिफोर्निया, USA ना। सिकोया और रेडवुड इज फाउंड इन कैलिफोर्निया
Which is the tallest known living tree? Option B. Next question is, which painkiller given to cattle is responsible for the near extinction of vultures in India? vultures के एक्सटिंक्शन का मेन कॉज क्या था? मतलब पेन किलर पूछा है ना, आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्पिरिन और डाइक्लोफेनेक, ये चारों ही क्या हैं? ये चारों ही पेन किलर्स हैं। लेकिन क्या हो रहा था कैटल्स में एक ऐसे ड्रग का यूज़ हो रहा था, एक ऐसे पेन किलर का यूज़ हो रहा था जिसके कारण वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट मिला था। कितना? 8.5 करोड़ वल्चर्स वर डाइड ड्यू टू दिस ड्रग। ये जो पेन किलर वल्चर्स में यूज़ हो रहा था उसके कैटल्स में यूज़ हो रहा था। यूज़ कहाँ हो रहा है? कैटल्स में, और उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ा? वल्चर पे। अब ऐसा कैसे हुआ कि कैटल्स को हम ड्रग दे रहे हैं वो, और लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो वल्चर्स की पॉपुलेशन पे कैसे पड़ रहा है? क्योंकि वल्चर जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स क्या है? जो भी डेड ऑर्गेनिजम्स, डेड बॉडीज़ पे जो फीड करते हैं, वल्चर्स, ईगल, ये सब सारे जो हैं वो क्या है? स्कैवेंजर्स हैं। तो ऐसे कैटल्स जिनको हमने ड्रग दिया, पेन किलर दिया, इनमें से चारों में से कोई एक है, वो दे रहे हैं, और उन ड्रग के कैरकेस को या उसकी डेड बॉडी को जब वल्चर्स उस पर फीड करते हैं तो ये ड्रग वल्चर्स में जा रहा था एंड इट प्रूव्ड लीथल टू द वल्चर पॉपुलेशन। वल्चर की पॉपुलेशन में एक डिक्लाइन आया बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ डाइक्लोफेनेक यूज़ किया जा रहा था कैटल्स में, जिसके कारण वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही थी। सो डाइक्लोफेनेक वॉज अ पेन किलर दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नियर एक्सटिंक्शन ऑफ वल्चर्स इन इंडिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन is ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये आपको सेशंस हेल्पफुल हो रहे होंगे, बेनिफिशियल लग रहे होंगे। सो प्रिपेयर वेल, कीप स्टडिंग एंड गिव योर बेस्ट। थैंक यू।